हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 62वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेकर 2020 तक की। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस पेपर में आंसर की भी मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस सेट को। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी यूपी की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं स्टार लगा दिया करूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया कर। पहला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में? फटाफट उनका नाम बता सकते हैं किसके चुनाव में। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग धड़ाक से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो शेरशाह का मकबरा स्थित है ये सासाराम में इनका मकबरा स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग हिस्ट्री वाली क्लास नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी चारों पार्ट की लिंक है, जाके देख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री में उसमें खत्म कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे मैं उसमें नोट्स बनाया सेम टू सेम आप लोग नोट्स बना लीजिए उससे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य उचित हुआ था, सूचित हुआ था? ठीक है, ये भी क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ हिस्ट्री वाली क्लास में ही। तो देखिए, चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे ये प्राप्त हुए थे आपके रंगपुर से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी लगातार 3 क्वेश्चंस मेरे नोट्स से यहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में लगाए गए हैं क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे आपके WC बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। ये सारे इनके नाम मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में स्पेशल से मैं उसमें बनाया हूं। तो 4 हिस्ट्री की क्लास है, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, आप लोग देख ही रहे हैं। 3 क्वेश्चंस लगातार मेरी नोट्स यहाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। भैया ये क्वेश्चन तो रिपीट ही रहता है, इस क्वेश्चन की तो कोई बात ही नहीं है। तो कथकली जो है किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो ये जो है केरल राज्य की नृत्य नाटिका है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की राजधानी और केरल की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी, इन चारों की राजधानी आप लोग फटाक से सीरियल बाई सीरियल कमेंट बॉक्स में बताइए। जब आप लोग लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, व्यक्ति को समझने एवं उसका अध्ययन करने में अपने आत्मनिष्ठ अनुभवों को महत्व देना आधारभूत किस सिद्धांत का है? तो ये जो देखिए सिद्धांत का है, परिघटनात्मक उपागम का सिद्धांत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस सेट की बुक पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं। 149 रुपये की ये बुक है। ठीक है, हर मार्केट में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स लगाए गए हैं, साथ ही 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। 2017 से लेकर 2020 तक के पेपर इसमें लगाए गए हैं और 3000 प्लस क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं। और जितने भी यानी कि 3000 क्वेश्चन ये हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, बहुत ही कम इसका प्राइस है, तो जाके ले सकते हैं। अगर आपको बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो नीचे एक नंबर दिया, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आप लोग इसे मंगवा सकते हैं। नीचे फ्लिपकार्ट की लिंक है, आप लोग उससे मंगवा सकते हैं और थंबनेल में उसकी मैं फ़ोटो लगाया हूं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े गंध को मूल गंध नहीं माना जाता है? किसे एक मूल गंध नहीं माना जाता है? तो देखिए, पसीना व तेल की गंध, इसे जो है मूल गंध नहीं माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शरीर के आंतरिक वातावरण में उचित समायोजन बनाए रखने के कार्य की जवाबदेही किस प्रकार की होती है? तो ये जो किस प्रकार की होती है, ये ग्रंथियों पर होती है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए कांट शंबरीवाद से संबंधित है, बर्कले अनुवादवाद से संबंधित है और होम संवेदनावाद से संबंधित है, सिनोजा अनिश्वरवाद से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्पिनोजा जो है अनिश्वरवाद से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं एक दूसरे से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रागनुभाविक युक्ति है? ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रागनुभाविक युक्ति कौन सी है? तो वो है आपका सत्तामूलक युक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संत ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वर ने सभी वस्तुएं डॉट डॉट उत्पन्न की थी। कैसे उत्पन्न की थी संत ऑगस्टाइन ने? तो शून्य से जो है वस्तुएं उत्पन्न की थी। ठीक है, ईश्वर ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाले प्रश्न है। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हीनयान किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए जो हीनयान संबंधित है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? वो कौन सा उद्योग है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो वो आपका जो उद्योग है वो है लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा के नाम से जाना जाता है शीत मरुस्थलों को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बांधों और उन राज्यों का मेल बनाइए जिससे वे स्थित हैं। यहाँ पे कुछ बांध के नाम दिए गए हैं और कुछ राज्य के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे तुंगभद्रा हो गया, लोअर भवानी, इडुक्की, नागार्जुन सागर। तो ये किस किस राज्य में है आप यहाँ पे बता सकते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग, कॉमेंट बॉक्स में सही जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। तो देखिए जो तुंगभद्रा बांध है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, और लोअर भवानी जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इडुक्की जो आपका है ये आपका केरल राज्य में है एंड नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो रचना है ये है एडम स्मिथ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? फटाफट आप लोग बताएं, सप्तांक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसके जो प्रतिपादक थे कौटिल्य थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अधिकतम संख्या अधिकतम सुख विचार है, यह किसका विचार है? अधिकतम संख्या अधिकतम सुख। तो ये जो विचार है बेंथम का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। फटाफट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ऑप्शन देख सकते हैं और भी मैं इसको जूम किए दे रहा हूँ, तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक समूह का संबंध डी सेंडरमन से है। तो इसी तरह ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो आप लोग स्टार लगा ही लीजिएगा। क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये देखिए जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं इन्हीं के दो बीच में स्थित है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ये रहा कतई जहर वाला प्रश्न है। ठीक है, ये भी कतई जहर वाला प्रश्न है। भारत की राजधानी कलकत्ता दिल्ली से किस सन में स्थानांतरित हुई थी? तो ये जो स्थानांतरित हुई थी 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक मिनट, सॉरी 1911, वही तो मैं सोच रहा हूँ 1919 कहाँ से आ जाएगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1911 में स्थानांतरित हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, ये रहा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1761 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अहमद शाह और अब्दालियों के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है,
युद्ध से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है। अगला प्रश्न, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो होते सकते हैं 500। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो फटाफट आप लोग बताएं, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत से ही आधारित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो इसका जो प्रतिरक्षक है फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्राथमिक समुदाय की अवधारणा दी थी। प्राथमिक समुदाय की अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी जो अवधारणा दी थी वो दिए थे आपके कूले ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, एक निश्चित समाज का उदाहरण है। एक निश्चित समाज का उदाहरण क्या है? तो देखिए एक निश्चित समाज का जो उदाहरण है वो है तमिल समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह आपको बताना है कौन सा, इनमें से समुद्री इंजीनियर, न्यूक्लियर वैज्ञानिक, कॉलेज जाने वाले छात्र, ये सभी। तो संदर्भ समूह जो आपका फ्रेंड्स है ये तीनों हैं। ठीक है, समुद्री इंजीनियर, न्यूक्लियर वैज्ञानिक, कॉलेज जाने वाले छात्र, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी वाला सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो उपयुक्त सभी ये सभी वाले ऑप्शन आया करते हैं, ज़्यादातर वही सही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के साथ एक समस्या यह है कि मूल प्रवृत्ति के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, और भी ऑप्शन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए जो अनुमान लगाया जाता है उस व्यवहार से जिसकी व्याख्या होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न, मानव विकास में क्रांतिक अवधि प्राकल्पना के लिए सबसे मजबूत सबूत निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो देखिए सबसे मजबूत सबूत पाया जाता है आपके भाषा अधिग्रहण में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वह स्मृति जिसमें संसार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य अमूर्त ज्ञान का कुल योग सम्मिलित होता है वह कहा जाता है? तो देखिए वो कहा जाता है अर्थगत स्मृति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा वाद यह मानता है कि यह विश्व मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित है, अतः विचारों के बदलने से दुनिया बदल सकती है? तो ये एक मानता है आदर्शवाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा अगला प्रश्न, जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो यह कहलाता है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सांस्कृतिक संपर्क। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये एक जो उदाहरण है किसका है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। तो ये जो हुमायूं का मकबरा है इसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। 85 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वशासन के प्रभावी इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन देख सकते हैं किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो संकल्पना प्रस्तुत की गई थी पंचवर्षीय योजनाओं का, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है ये एक भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? डंपिंग का अर्थ क्या है? तो डंपिंग का जो फ्रेंड्स अर्थ है वो है आपका वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? फटाफट आप लोग बताएं किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
ज्वारन दमुख का निर्माण करती है? फटाफट आप लोग बताएं उस नदी का नाम। तो वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, यही इसका क्या है, कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो उस स्थान का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जहां पर कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना लगाया गया था। तो लखनऊ में जो है प्रथम कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना लगाया गया था 1879 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिकागो में सम्मेलन 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किए थे? किसको? तो वो किए थे बीजापुर के शासक आदिल शाह को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, जो इसका मुख्य कारण था वो था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो देखिए, ये जो जारी कर सकते हैं, किस तरह के आदेश जारी कर सकते हैं, तो ये सभी प्रकार के आधिकारिक परीक्षा, प्रमादेश प्रतिषेध, बंदी प्रतिष्ठित व उपदेश लेख, यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों प्रकार के जो है आदेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम कहलाती हैं? तो वह कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? वह कौन सा स्रोत जो ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो देखिए, बायोगैस जो है ये ऊर्जा का, ये जो है व्यावसायिक स्रोत नहीं है, स्रोत ऊर्जा का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? कैसे संचालित किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव? तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विकासशील देश वह है जिसमें, तो देखिए, विकासशील जो देश होता है जिसमें जो है वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। ठीक है, वही विकासशील देश होता है जिसमें जो है वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के, और ये आंसर की रही। आप लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जो भी यूपी बिट की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।